एससी का दर्जा सिर्फ जाति से तय होता है या धर्म भी इसमें मायने रखता है? अगर कोई व्यक्ति एससी समुदाय में पैदा हुआ लेकिन बाद में ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो क्या उसका एससी स्टेटस खत्म हो जाता है? और अगर धर्म बदलने के बाद भी जातिगत भेदभाव जारी रहे तो क्या उसे आरक्षण और एससी से जुड़े कानूनी संरक्षण मिलने चाहिए? इन्हीं सवालों ने एक बार फिर देश में बहस छेड़ दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे चिंतदा आनंद से जुड़ा है, लेकिन इसके तार कई साल पुरानी उस बहस से जुड़े हैं जिसमें दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को एससी का दर्जा देने की मांग उठती रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एससी यानी अनुसूचित जाति का दर्जा आखिर तय कैसे होता है। भारत में अनुसूचित जातियों की सूची संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत तय की जाती है। इसके साथ 1950 का संविधान अनुसूचित जाति आदेश भी अहम है। इस व्यवस्था में एससी का दर्जा किन धर्मों के लोगों को मिल सकता है, इसे लेकर प्रावधान मौजूद है। शुरुआत में यह दर्जा हिंदू धर्म मानने वाले लोगों तक सीमित था, बाद में सिख और बौद्ध धर्म को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले लोगों को मौजूदा व्यवस्था के तहत एससी का दर्जा नहीं मिला। यही वजह है कि धर्म परिवर्तन का सवाल यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आए मामले में अदालत ने प्रोफेस यानी किसी धर्म को मानने और उसका पालन करने की बात पर भी ध्यान दिया। आसान भाषा में कहें तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसी सरकारी दस्तावेज में व्यक्ति ने अपने धर्म के बारे में क्या लिखा है, ये भी देखा जा सकता है कि वह वास्तव में किस धर्म को मानता और उसका पालन करता है। अब अगर कोई व्यक्ति एससी समुदाय में पैदा हुआ और बाद में ईसाई धर्म अपना लेता है तो मौजूदा 1950 के आदेश के तहत उसके एससी दर्जे पर असर पड़ सकता है, और यहाँ मामला सिर्फ एक सर्टिफिकेट या पहचान तक सीमित नहीं रहता। एससी दर्जे के साथ आरक्षण और कुछ विशेष कानूनी संरक्षण जुड़े हैं। इनमें एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा भी शामिल है। यानी अगर एससी का दर्जा खत्म होता है तो उससे जुड़े अधिकारों पर भी असर पड़ सकता है। अब आते हैं चिंतदा आनंद के मामले पर। कोर्ट के सामने ये सवाल था कि अगर कोई व्यक्ति एससी समुदाय में पैदा हुआ हो लेकिन बाद में ईसाई धर्म अपना चुका हो और उसका पालन भी करता हो तो क्या वो एससी के तौर पर दावा कर सकता है? यहीं से 1950 के आदेश और धर्म परिवर्तन के बीच का संबंध सामने आता है। लेकिन इस मामले को सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी समझना सही नहीं होगा, क्योंकि दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को एससी दर्जा देने की मांग कई साल पुरानी है। साल 2004 में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि ऐसे कई समुदाय हैं जिनकी सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दलित समुदायों से जुड़ी रही है। इनमें कई लोगों ने बाद में ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन की एक वजह जातिगत भेदभाव और छुआछूत से बाहर निकलने की कोशिश भी बताई जाती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धर्म बदलने के बाद भी सामाजिक भेदभाव हमेशा खत्म नहीं होता। यानी अगर किसी व्यक्ति ने धर्म बदल लिया लेकिन समाज में उसकी जातिगत पहचान और उसके आधार पर होने वाला भेदभाव बना रहा तो फिर क्या केवल धर्म परिवर्तन की वजह से उसे एससी से जुड़े अधिकारों से बाहर कर देना उचित है? यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मौजूदा कानूनी व्यवस्था में एससी दर्जे को लेकर धर्म की शर्त स्पष्ट रूप से मौजूद है, इसलिए बहस अब दो अलग अलग पहलुओं के बीच खड़ी है। एक तरफ कानून और 1950 का आदेश है जो ये तय करता है कि किन धर्मों के लोग एससी दर्जे के दायरे में आते हैं, और दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या सामाजिक भेदभाव धर्म बदलने के साथ खत्म हो जाता है? अगर नहीं तो क्या धर्म परिवर्तन के बाद भी ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को आरक्षण और विशेष कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए? यही वजह है कि चिंतदा आनंद से जुड़ा मामला महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के एससी सर्टिफिकेट का सवाल नहीं है, ये जाति, धर्म परिवर्तन, आरक्षण और सामाजिक न्याय के बीच के रिश्ते को लेकर एक बड़ी संवैधानिक बहस है, और इस बहस का असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है जो लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को भी एससी दर्जे के दायरे में लाया जाए। तो फिलहाल सवाल खुला है, क्या एससी की पहचान
सिर्फ जन्म और जाति से तय होनी चाहिए या धर्म भी इसकी कानूनी शर्त बना रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर धर्म बदलने के बाद भी जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होता तो क्या सामाजिक न्याय से जुड़े अधिकार भी खत्म हो जाने चाहिए? इन्हीं सवालों का जवाब इस पूरे विवाद के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें।